आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये डायग्राम और इसकी ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक वेक्टर। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो इस डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होता है उसको आइसोलेट करते हैं, वेक्टर होता है। इन दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। इन दोनों वेक्टर और डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा जाता है, ई को R1 से। उसके कट करने के बाद में इनको आपस में डीएनए लाइगेज की मदद से ज्वाइन कर दिया जाता है। ज्वाइन करने के बाद में इसको होस्ट सेल के अंदर, जो होस्ट सेल होता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम लोग ये आरडीएनए, जब वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के बाद इन्हें जोड़ा जाता है तो फिर इसको आरडीएनए कहते हैं। और जब आरडीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है होस्ट सेल के अंदर तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस डायग्राम में ये शो किया गया है। ये हमने क्लोनिंग वेक्टर लिया है, इसको हमने एंजाइम के साथ कट किया। ये डीएनए फ्रेगमेंट है, जिन डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इन दोनों को हमने एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। उसके बाद में इनको आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में हम लोगों ने ये बन जाता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। इसके बाद में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट सेल के अंदर। जैसे कि ई कोलाई होस्ट सेल है, उसके अंदर हमने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया। उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब वो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद में ये जो होस्ट सेल है ये डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद में ये नंबर्स में बढ़ जाता है और इसके अंदर जो आरडीएनए प्रेजेंट होता है वो भी बढ़ जाता है, 1 से 2 हो जाते हैं इसके। तो इंट्रोडक्शन में यही चीज़ें बताई गई हैं कि ये स्टेप्स बताई गई हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं वो बताई गई हैं। इन स्टेप्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट। द स्टेप्स इन्वॉल्व आर, सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए फ्रेगमेंट कंटेनिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट नीड टू बी क्लोन्ड। उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम लोग आइसोलेट करते हैं जिस डीएनए फ्रेगमेंट पर जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जनरेशन करते हैं। कैसे? जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है उसको हम लोग वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और जो वेक्टर होता है वो वेक्टर के पास में क्षमता होती है कि वो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है जब वो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप में होता है ट्रांसफ़र ऑफ आरडीएनए इनटू ई कोलाई होस्ट सेल। जो आरडीएनए जो प्रोड्यूस बन जाता है उसके बाद में उसका इंट्रोडक्शन ई कोलाई होस्ट सेल के अंदर करते हैं जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन करते हैं केवल उन्हीं होस्ट सेल का जिन होस्ट सेल के अंदर
rDNA हो, उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था उसको द फर्स्ट rDNA molecule to be generated using this procedure were established by the combined effect in 1973 via molecular biologist ये पॉल वर्क, हार्वर्ड बॉयर, एनलिस चेंग एंड स्टेनलिन कोएलन, इन चारों ने मिलकर पहला rDNA मॉलिक्यूल बनाया था। अब तक हम लोगों ने rDNA टेक्नोलॉजी के अंदर स्टेप्स के बारे में पढ़ा, जैसे डीएनए को आइसोलेट करते हैं जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके बाद में rDNA का जनरेशन करते हैं, rDNA मॉलिक्यूल का जनरेशन करते हैं, उसके बाद में rDNA को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद में उन्हीं होस्ट सेल को सेलेक्ट करते हैं जिन होस्ट सेल के अंदर rDNA होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टूल्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहले आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेन काम होता है डीएनए को कट करना, और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरिया या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स। इस टॉपिक ये टूल्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसमें हम लोग सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग पढ़ेंगे। नेमिंग के बाद में इसमें एक सिस्टम होता है जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेन काम होता है डीएनए को कट करना, तो ये बैक्टीरिया के अंदर जब प्रेजेंट होता है तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काटता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद में हम लोग इसकी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे करी जाती है। उसके बाद में इसके कट्स के बारे में पढ़ा जाएगा कि जैसे ये डीएनए को कट करता है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को बीच से कट करते हैं और सिमेट्रिकल एंड्स बनाते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं डीएनए को, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म, RFLP के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग ये पढ़ेंगे कि दो इंडिविजुअल्स हैं, उनसे डीएनए को आइसोलेट किया, उसके बाद में उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। उसके 4 फंक्शन दे रखे हैं, उसके बारे में प्लाज्मिड वेक्टर जो कि बेस्ड होते हैं बैक्टीरियोफेज पे, कॉस्मेट पे, YAC एंड VAC वेक्टर्स पे, एनिमल एंड प्लांट वायरल वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, होस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर rDNA मॉलिक्यूल कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब rDNA मॉलिक्यूल बन गया, उसको rDNA मॉलिक्यूल को हम लोग होस्ट सेल के अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। 5 मेथड्स हैं। ये रहे वो 5 मेथड। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसफेक्शन, फिर इलेक्ट्रोपोरेटेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्ट। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, इस डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम लोग रिएक्शन होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में एक डीएनए मॉलिक्यूल से बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। 3 स्टेप्स होती हैं, डीनेचुरेशन स्टेप, एनिलिंग स्टेप, एक्सटर्न स्टेप। उसके बाद में हम लोग हाइब्रिडेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सदर्न हाइब्रिडेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में, और एंड में हम लोग पढ़ेंगे साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस के बारे में।